गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 24 पत्र लेखन बताएंगे। तकनीकी विकास के साथ पत्रों का महत्व कम तो अवश्य हुआ है, पर इनकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हाथ से लिखे गए पत्र दस्तावेज तथा सरकारी प्रमाण का स्थान ले लेते हैं। अगर हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं तो कंप्यूटर या ईमेल पर टाइप किया गया पत्र मान्य नहीं होता है। वह भी हमें क्या है, हस्तलिखित पत्र की स्कैन कॉपी देनी पड़ती है। अतः आप समझ सकते हैं कि पत्रों का महत्व कम हो सकता है, पर पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पत्र लेखन एक प्रकार का कौशल है जिसमें शिक्षित व्यक्ति को निपुण होना ही चाहिए। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में वो पत्र आते हैं जैसे आपका प्रार्थना पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, कार्यालयी पत्र है और प्रार्थना पत्र आदि पत्र किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में। और अनौपचारिक पत्र में आता है आपका निमंत्रण पत्र या किसी को बधाई पत्र वगैरह देना हो। औपचारिक पत्रों के लिए कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है कि पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। पत्र आरंभ करने से पहले पत्र में क्या लिखना है निर्धारित कर लें। पत्र में बेकार की बातें ना लिखी जाएं। पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र का आरंभ सीधे सीधे विषय की ओर हो, परंतु आकर्षक हो। अपनी बात पर विशेष जोर देते हुए पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन यानी कि जहां आप परीक्षा दे रहे हैं तथा नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। पत्र हाशिए से सटाकर लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप अन्य पत्रों से अलग होता है। इसमें प्रारंभ में केवल विद्यालय का पता लिखना है तथा अंत में अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक एवं दिनांक लिखना है। औपचारिक पत्र लिखते समय किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी जानी चाहिए यदि वह पत्र के विषय से संबंधित नहीं है तो। अनौपचारिक पत्रों के कुछ नियम हैं। पत्र की लिखावट साफ व स्पष्ट होनी चाहिए। अपना पता तथा विधि दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर लिखना चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन संबंध के अनुसार होने चाहिए। पत्र के आरंभ में कुशल से अवश्य पूछना चाहिए, यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता पूछी जानी चाहिए। पत्र के अंत में संबंध लिखना आवश्यक है। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं अपने चाचा को तो आपका भतीजा। पत्र यदि परीक्षा भवन में लिखा जा रहा है तो अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखें। अनौपचारिक पत्र 3 से 4 अनुच्छेद तक लिखे जा सकते हैं, यानी कि 3 से 4 पैराग्राफ। धन्यवाद।